साथियों और युवा शक्ति, बाकी काफी तफसील से मास्टर बलजीत जी बोल के गए थे आंदोलन के बारे में। देखो 4 महीने से ऊपर हो गया और हमें शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का। हमारी मिट्टी पलीत तो कर दी पूरी तरह से मोदी ने, लेकिन एक बात जरूर है, मैं थोड़ा सा उस बात पे जोर दूंगा। इस आंदोलन के बाद हमने पाया क्या है, क्योंकि कहते में खोया, खोने के बाद पाया भी है। पहली बात, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो एक दरी के ऊपर माँ बहन और भाई बैठे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। किसी ने किसी की जात पात नहीं पूछी, वो वर्ग भेद वो मिट गया है। जो सरकार चाहती है ना वो वर्ग भेद मिटाना चाहिए, उससे नहीं, बल्कि ये इस आंदोलन से जो हम कर रहे हैं, इस आंदोलन में एक भगवान का ही रूप समझो कि इसमें जो वर्ग भेद अपने आप हमने कोई ऐसा आंदोलन चलाया कि इसमें मिट गया है। दूसरी बात, हमारी जो माताएं बहनें हैं, भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने बोलना सीख लिया इस आंदोलन के बाद। किसी भी इतने भाई बहन बैठे हैं, किसी को यहाँ से बुलाए तो इतनी कैपेसिटी रखता है कि आधा एक घंटा वो बोल सकता है। तो इस आंदोलन की वजह, इस आंदोलन की उपलब्धि देखते हैं। कई बार कोई प्रेस रिपोर्टर आता है, सोशल मीडिया वाला या दूसरा जो उसके सामने है ना, जो वो माइक करता है, तो हद पर रह जाता, आदमी हैरान रह जाता है, चंबित रह जाता है। मेरी माँ बहन और भाई ऐसी ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा बोलते हैं कि प्रेस रिपोर्टर को भी चक्कर चढ़ जाता है कि इतनी अच्छी बात, इतनी बढ़िया बात ये कहां से लाई है, कहां से बोलेगी, यानी बोलना भी सीख लिया। और तीसरी बात, इस आंदोलन के बाद हमने पता चल गया कि अपना कौन है, पराया कौन। इस बात का भी हमें अंदाजा हो गया है, क्योंकि जो कह रहे हैं वे साथी कौन, जो विपत्ति में काम आए, जो दुख की घड़ी में काम आए, जो मुसीबत में काम आए, वही साथी है। तो आज हमारे ऊपर जो मुसीबत है, जो आई है, जो तकलीफ आई है, जो दुख आया है, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा है, वो हमारा साथी है। और जो हमारे दूसरी तरफ खड़ा है, हमारे बिल्कुल विरोध में खड़ा है, वो हमारा दुश्मन है। क्योंकि हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है, छोटे छोटे बच्चे जैसे पढ़ते कहानी, वे 2 बच्चे जा रहे थे जंगल में, और जंगल में जाने के बाद उनको गहरा जंगल था, एक रिक्श दिखाई दिया, तो उनमें से एक तो रूख पर चढ़ने या दरख्त पर चढ़ने जाना था, एक नहीं जाना था। और जैसे ही वो रिक्श दिखाई दिया, तो जो दरख्त पर चढ़ने जाना था वो तो एकदम चढ़ गया दरख्त पर जाकर, और वो दूसरे को छोड़ दिया अगर में, और वो लेट गया। अब उसको और तो कुछ सूझा नहीं, उसने सोचा भाई लेट जैसा बहाना कर ले, वो तो मर रहा है, सांस घोट ले, पूरी तो बस के लिए खावा लगना। तो वो जैसे लंब लेट हो गया और सांस रोक लिया, और रीछ आया और उसके सूंघ सांग के रीछ अपना थोड़ी देर में उसको चला गया वहां से। और वो जो मित्र था उसका, स्वार्थी मित्र, वो ऊपर से आया, छलांग लगाई, आगे कहने लगे, कहा भाई क्यों रीछ तेरा कान में के कह गया है, यानी रीछ ने तेरा कान में के कहा है। वो कहता है भाई नुका तेरा स्वार्थी मित्र नहीं, मतलबी मित्र है जो ऊपर चढ़ गया, निवला। ऐसे ऐसे दोस्तों से, ऐसे ऐसे मित्रों से बच के रहना, ये कह के गए। कहने का मतलब आज हमारे जो साथ है वो हमारा है, और जो हमारे बिल्कुल उसमें खड़े है। और दूसरी एक बात भी है, 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा हमारी किसान की है, एक विचारधारा सरकार की, और दोनों आपस में कंट्रास्ट है, मेल नहीं खाती। हम बिल, जो तीनों बिल हैं, जो काले कानून जिसको बोलते हैं, वापस करने की जिद पे हैं, और हम ये चाहते हैं, और सरकार चाहती है तीनों काले कानून लागू हो। तो दोनों की विचारधाराएं अलग है। हमारी विचारधारा के साथ है जो हमारा है, और दूसरी विचारधारा के साथ है वो दूसरा है, हमारे विरोध है। क्योंकि यहां तटस्थ रहने की बात भी नहीं आई। ना भी ये कहते ना कि बीच बेचारा हो भी ठीक को नहीं, चाहे न्यूनन लागे लो चाहे न्यूनन लागे। क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने कविता लिखी थी, और उस कविता के 2 लाइन है, उसने महाभारत का जो प्रसंग है उसमें लिखा था। महाभारत के क्या होता है, जब खींचा जाता है द्रौपदी को
राजमहल के अंदर, राज दरबार के अंदर द्रौपदी को खींचा जाता है दुशासन द्वारा, उसके चीर उछाड़े जाते हैं, तो उस समय बड़े बड़े जो योद्धा भीष्म और द्रोण जैसे योद्धा आंख मीच लेते हैं और आंख मीच के नीचे सर झुका लेते हैं कि उसके साथ हो रहा है अन्याय, हो रहा था, देखा नहीं गया। मगर किसी हिम्मत भी नहीं पड़ी कि उसके हाथ पकड़ ले, दुशासन का मार दे, पीट दे, उसको खत्म कर दे, वो नहीं हुआ, तो तटस्थ रह गए। उसके ऊपर रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि समर शेष है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध। जो तटस्थ है, तटस्थ मतलब बीच विचार, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध, समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो आज ये बात हूबहू हमारे ऊपर भी लागू हो रही है कि हम आज मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज जो हमारे साथ अपने हैं और जो दूसरे हैं दूसरे के साथ हैं, मगर कुछ लोग बीच में हैं, तो उनको भी क्या माना जाए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि उनका भी अपराध लिखा जाएगा। उनको भी देखना होगा कि हम किसान के पाले में या सरकार के पाले। तो आज हमने ये देख लिया है, अब अपना कौन पड़ा है। अभी मेरे बड़े भाई हैं बेदखा के पूर्व सरपंच बदन सिंह, उससे मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि मेरी तरफ से एक बात कहना अच्छी बात है। तो उनका सुझाव था कि हम जो गांव वाले हैं, जो किसान लोग हैं, हमारी खून पसीने की गाड़ी कमाई है, हमारे पास पैसा लुटाने के लिए नहीं होता, पानी की तरह बहाने के लिए नहीं होता। हमारा आंदोलन भी लंबा चल रहा है, इस आंदोलन में पैसे की जरूरत है, इसलिए बेवजह हमें पैसा खराब नहीं करना। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़ी शादियों में हम कितना पैसा खराब करते हैं, या तो हम जब कोई मर जाता है तो उसकी मृत्यु भोज या उसके ऊपर हम कितना करते हैं। तो हमें बेवजह और हमारी जो ये गाड़ी कमाई है, खून पसीने की कमाई, इसको बर्बाद नहीं करना है। और हम वैसे भी ये दुनिया की जो चकाचौंध है उसके आगे हम नहीं कंपटीशन कर सकते, क्योंकि हमारे जो किसानी जो है उसमें देखिए भाई सब कुछ तो बढ़ गया है, खाद का रेट बढ़ गया, बीज का बढ़ गया, तेल का बढ़ गया, और उसके साथ हम देखते हैं स्प्रे है, दवाइयां हैं, लेबर है, ये सब कुछ तो बढ़ गया है। और इतना हो गया है कि लागत मूल्य बढ़ने के कारण हमारी जो जिन्स के दाम इसकी बनिस्बत इसकी बजाय इतना नहीं बढ़ते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं, कमजोर रह जाते हैं, और दिनों दिन हमारी माली हालत कमजोर हो रही है। तो इसलिए इस दुनिया की चकाचौंध के इस कंपटीशन नहीं कर सकते, इसलिए हमें ऐसे जो खाम खाने खर्चे हैं उन खर्चों से बचना है। ये अच्छी बात थी उनकी कहने की। और एक बात और आई थी, कोरोना काल से लेकर पूरी साल जो झूठा चर्चा चला जो, उसमें यदि किसी ने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है तो वो है हमारे गुरुद्वारे। हमारे गुरुद्वारों ने किसी को भी, किसी भी आम आदमी को भी भूखा नहीं रहने दिया। लंगर व्यवस्था इतनी टिप-टॉप है, इतनी बढ़िया है, इतनी बेमिसाल है, इतनी बेजोड़ है। हम देखते हैं कि जिस तरह कही करता ना, हम सुना करते वैसे के पास कामधेनु गाय होकर, कामधेनु का मतलब ये था जिसको उसको कुछ भी कह दिया तो ये चीज चाहिए, वह चीज हाजिर हो जाएगा। आज हम बैठे हैं, यदि गुरुद्वारे का किसी को ये कहे 1000 आदमियों की खाने की व्यवस्था करनी है तो आधा घंटा में व्यवस्था कर देते हैं, ये देखा। तो इसलिए वो व्यवस्था जो है हमारी गुरुद्वारे की, उसको बरकरार रखना है। लंगर की जो व्यवस्था है हमें नहीं पता कैसे करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि उनकी जो दुनिया के अंदर जो हमारे जो गुरुद्वारे हैं सिखों के, वो उदाहरण है कि वो जहां भी होते हैं वहां किसी भी आदमी को भूखा नहीं रहने, ये प्रयोग किया उनकी। तो उनको भी हमें मान सम्मान करना चाहिए, और कोई भी हमें अन्न के रूप में या किसी रूप में उसको दे देना चाहिए, अगर, क्योंकि हमारे भाई हैं और ये उन्होंने साबित करते दिखाया है। ये हम पहले समझते थे, लेकिन अब आंदोलन के बाद वो बिल्कुल पास हो गए हैं, सफल हो गए हैं, और हमारे सामने हम देखते हैं जब भी उनकी जरूरत होती है तो एकदम लंगर की व्यवस्था में तैयार रहते हैं। आगे यदि मैं कहूं एक बात, तो सरकार लड़ाई लड़ती है, लड़नी चाहिए थी मुद्दों की, रोजगार की, बिजली की, पानी की, रोडवेज की, या तो रेल की, या तो दूसरी चीजों की, उनकी व्यवस्था की, चिकित्सा की। लेकिन आज लड़ाई हिंदू और मुस्लिम की हो गई है। किसी ने कहा है
कि कौम को कबीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, लंबी सफर को मीलों में मत बांटिए, लंबी सफर को मीलों में मत बांटिए। मेरा देश एक दरिया है, मेरा भारत देश एक दरिया है, मेरा भारत देश। इसे हिंदू मुस्लिमों में मत बांटिए, मत बांटिए। तो लंबा मैं अपना वक्तव्य ज्यादा लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने सभी ने मेरी जो बात है और इत्मीनान से, ध्यान से और गौर से सुनी। आप सभी का, मेरे बुजुर्गों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय जवान, जय